single day. दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन की पार्ट 3 की स्टोरी के साथ। तो स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। स्टोरी में मेन कैरेक्टर का नाम है वेंडी। वेंडी बेसिकली पूर्वाभास देख सकती हैं, जो कि बेसिकली उन्होंने देखा। बेसिकली वेंडी काफ़ी चीज़ों से डरती भी है। वो एक सिंपल सीधी सादी लड़की है और वो अपने ज़्यादातर बहन से ही परेशान रहती है। बेसिकली वेंडी के 4 दोस्त हैं। जॉन एक है, कैरी दूसरा नाम है जॉनसन और तीसरा नाम है केविन। बेसिकली ये एक मेले में गए हुए हैं। बेसिकली ये टाइप का वंडर वर्ल्ड टाइप का बोल सकते हैं। बेसिकली जो वहाँ काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दी गई रहती है। बेसिकली एक दुनिया का सबसे बड़ा झूला भी यहाँ मौजूद है। बेसिकली यहाँ पास एक ऐसे उन्हें एक फ्यूचर दिखाई देता है कि अब आगे जाके जिस वो ड्राइव में बैठने वाली हैं वो आगे जाके टूटने वाला है। उसमें काफ़ी लोगों की मौत होने वाली है। तो इसमें यहाँ पास वेंडी अपने दोस्तों को रोकती हैं कि आप मत जाओ, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ केविन जो उनके साथ बैठे रहता है वही रुकता है और 2 लोग उतरने की कोशिश करते हैं, बट गाड़ी चल देती है और उन लोग की मौत हो जाती है। बेसिकली यहाँ पर वेंडी और केविन काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि केविन की गर्लफ्रेंड और वेंडी का बॉयफ्रेंड जॉनसन मर चुके हैं। इसमें और काफ़ी लोग की उनके दोस्तों की मौत होती है जो कि उनके साथ ही फाइनल ईयर यानी उनके कॉलेज में थे। यहाँ पास इस स्टोरी में काफ़ी चेंजेस आता है और वो डरने लगते हैं जब उनमें से एक एक करके सभी की मौत होना चालू हो जाता है। बेसिकली यहाँ पास स्टोरी में काफ़ी हिट लाइंस दिखाई गई है कि किस तरह से आपको सस्पेंस बना के रखा गया है कि किस तरह से एक के बाद एक की मौत होने वाली है। तो इसी तरह से होता है। यहाँ पास केविन वेंडी को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अब उनका कोई नहीं रह गया है, इसलिए उन्हें ये सब भुला के आगे बढ़ना चाहिए। ये पर वेंडी को सारे दोस्तों की अभी भी याद आती थी और वो जॉनसन को बचा नहीं पाई। वो उन्हें इस बात की पूरी बात खलती रहती थी। अब वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं और कुछ ही दिन बाद उन्हें मालूम चलता है कि एक और की मौत होने वाली है। बेसिकली वो उसे बचा सकती हैं, बट उन्हें सब लगता है कि ऐसी मजाक है या फिर ये एक टाइप का ख्वाब है जो उनको ऐसी आ रहा है, जो कि थी एशली और एशन। अब उन्होंने पढ़ा, यहाँ केविन बताते हैं फ़्लाइट 180 के बारे में जिसमें एलेक्स था, मतलब फर्स्ट पार्ट की स्टोरी के साथ। तो उसमें तो बस वेंडी उसी की रिसर्च करती है और उन्हें मालूम चलता है कि पहले नंबर पे एशले और एशलेन थी, तो इसलिए उनकी मौत सबसे पहले होने वाली है। वो उन्हें को कॉल करती हैं और उन्हें बचाने की कोशिश भी करती हैं, बट कोई भी खास कुछ नहीं होता है। यहीं पर उनकी बहन आ जाती हैं और वो बोलती हैं, वेंडी बोलती हैं कि मैं अपनी जूली तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उन दोनों में हमेशा लड़ाई होती ही रहती है। इसी कारण से अब इसी वक्त पे उनमें एक अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और वो एक दूसरे का ख्याल रखना चालू कर देती हैं। बट वेंडी को ये ख्याल आता है कि उनके दोस्त एशली और एशलेन का मौत होने वाली है, इसलिए वो उनको बचाने के लिए कॉल भी करती हैं, बट कॉल कोई रिसीव नहीं करता है। बेसिकली यहाँ पास वो फिर केविन को कॉल करती हैं और निकल जाती हैं एशले और एशलिन को बचाने के लिए। बेसिकली उन्हें फ़िलहाल इतना तो मालूम नहीं रहता उन लोग कहाँ हैं, इसलिए वो सबसे पहले यहाँ कॉलेज में ढूंढने जाती हैं, क्योंकि वहाँ एक नाइट पार्टी होने वाली थी जिसमें एशली और एशलेन ने ही वेंडी को इनवाइट किया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पास है। बेसिकली अब यहाँ पास से सस्पेंस होना चालू हो जाता है जब एशलिन और एशलेन एक वार्मिंग टब में जाते हैं। वार्मिंग टब में बेसिकली वहाँ पास एशलेन द्वारा एक रख दिया जाता है कोल्ड ड्रिंक एक कंप्यूटर के ऊपर, जिसके कारण हीटिंग के कारण उस पर कोल्ड ड्रिंक गिर जाता है और उसमें और पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट होना चालू हो जाता है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो दोनों काफ़ी मर ही जाते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। पर
एक जिंदा ही जल जाते हैं। वहाँ पास ये आवाज़, वहाँ के ओनर, दुकान का ओनर उन्हें बचाने की कोशिश भी करता है, बट वो नाकामयाब रहता है क्योंकि गेट अंदर से लॉक हो चुका है। मूवी में चेंजेस आता है अब, क्योंकि वेंडी और केविन को पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि अब कैसे भी करके अब एक एक करके सभी लोग मरने ही वाले हैं, क्योंकि फ्लाइट 80 में भी जो लोग बचे थे वो एक एक करके मारे ही जा चुके हैं। यहाँ पास वेंडी काफ़ी परेशान हो जाती हैं और वो अब केविन की मदद लेना चाहती हैं। केविन बेसिकली इन सब में विश्वास नहीं करते हैं शुरू में, बट वो सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वेंडी सारा रिसर्च उन्हें दिखाती हैं कि मैंने जो फ़ोटोग्राफ ली थी उसके हिसाब से इन लोग की मौत होने वाली है। तो यहाँ पास केविन और वेंडी निकल जाते हैं कि नेक्स्ट आदमी को सर्च करने जो उनकी मौत होने वाली थी। बेसिकली इसी की पता लगाते ही रहते हैं। तो उनके आगे जो एक और था, एक आदमी बेसिकली जो झूले में, उसकी मौत हो जाती है, उनके एक दोस्त की। बेसिकली वो सेकेंड नंबर वाला रहता है। तो यहाँ पर वो काफ़ी डर जाती हैं क्योंकि ये मौत का खेल काफ़ी तेज़ी से बढ़ना चालू हो गया था और यहाँ बाल इन केविन और वेंडी भी मौत से बचे थे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि आगे अगर किसी में से एक को बचा लिया जाए तो ये चैन हो सकता है टूट जाए या रुक जाए। तो इसलिए वेंडी डिसाइड करती हैं कि जितने भी लोग वहाँ हैं उनमें से हमें किसी ना किसी को बचाना ही पड़ेगा ताकि ये चैन टूट जाए। तब उन्हें ख्याल आता है कि क्यों ना वो अपने कैमरे की मदद लें पता करने के लिए कि नेक्स्ट मौत किसके होने वाली है। तो वो कंप्यूटर में सारी की सारी रिसर्च करती ही रहती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि नेक्स्ट मौत यान की होने वाली है, यान और एम्बर की। नेक्स्ट मौत यहाँ पास होने वाली है लुइस की। लुइस एक बॉडी बिल्डर है, बेसिकली वो चैम्पियनशिप काफ़ी बार जीत चुका है और वो आगे के लिए प्रैक्टिस करता रहता है। यहाँ पास वेंडी और केविन उसे बचाने के लिए आते हैं लुइस को कि तुम्हारी खतरा है, तुम्हारी जान को, तुम यहाँ बच के रहो। बट यहाँ पास लुइस को ये सब मजाक लगता है और उसका मौत हो जाती है बॉडी बिल्डिंग मशीन से दब के और उसका सर पूरा पिचल जाता है। आपको यहाँ देख के मूवी में काफ़ी डर लगेगा। बेसिकली सस्पेंस वो बनाए रखता है यहाँ पास और एक बार उसकी मौत हो जाती है। इसलिए अब आगे स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं वेंडी और केविन अब नेक्स्ट आदमी को ढूंढना चालू कर देती है जिनकी मौत होने वाली थी। बट यहाँ पास यान और एम्बर को नहीं पता चलता है कि यान या एम्बर में से कोई एक मरेगा, इसलिए वो दोनों को बचाने की कोशिश करती हैं। बट यहाँ पास एम्बर की यान को उन लोग बचा लेते हैं, बट एम्बर की यहाँ मौत हो जाती है। तो यहाँ पास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद स्टोरी आगे भागती है और ये अब यहाँ पास एंडिंग में आ चुके हैं स्टोरी में। अब एम्बर मर चुकी है। अब उन्हें लगता है कि अब यान जो एक और आदमी था उसे लगता है कि अब इसे जो सबसे आखिरी आदमी है उसे सबसे पहले मार दिया जाए तो ये चैन टूट जाएगी। इसलिए वो यान वेंडी को मारना चाहता था। बट यहाँ पास एक नाइट पार्टी में नेक्स्ट बारी थी केविन की, बट केविन से पहले ही यान की मौत हो जाती है और यहाँ पास स्टोरी में चैन ख़त्म हो जाती है और आखिरी में इंटरेस्टिंग यहाँ फाइनली सभी लोगों की मौत हो ही जाती है जो बचे जाते हैं वहाँ।